हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सुपर फास्ट मेथड। किसका सर? सुपर फास्ट मेथड। ये किसके लिए है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होता है, साइन कॉस या फिर कॉस 60 जो भी है, साइन कॉस टेन व्हाटएवर 30 60 90 जो वैल्यू होता है वो याद नहीं होता है। तो याद करने के लिए सुपर फास्ट मेथड एक बताया जा रहा है यहाँ, जो ध्यान से देखिएगा। आप कभी भी उसको 2 मिनट में लिख लीजिए और देखकर उसको क्या करना है, वैल्यू रखकर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक टेबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल हम लोग बनाएंगे, यानी कि सर इधर रहेगा डिग्री, इधर डिग्री रहेगा, यानी कि सर यहाँ पे हम लोग रखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे सर 45 रखिए, और जो भी होता है 60 90। ठीक है, इस तरह से, यानी कि सर यहाँ पे हम लोग रखे थे क्या, तो यहाँ पे रखे थे डिग्री, कितना डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे साइन का वैल्यू, यानी कि सर नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, तो साइन कॉस, साइन कॉस के बाद टेन, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब सर इसमें वैल्यू रखना है, सर कैसे रखे, मतलब क्या होता है वैल्यू, याद करेंगे तब रखेंगे। ठीक है, अगर आप याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो 2 मिनट में धाक से उसको लिखिए और उससे देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो करना क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग रखते हैं 0 1, देखिए तरीका 0 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ठीक है, देवी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 देवी जी की जय जयकार, सबके नीचे 4, सबके नीचे 4। सर 0 से लेकर 4 तक आप लिख दिए, फिर सबके नीचे 4 लिख दिए। हाँ, यही तो ट्रिक है। अब सबको हम कम्मल उड़ा देते हैं, देखिए कैसे कम्मल उड़ाया जाता है। सबको कम्मल उड़ा दिए, मतलब कि सर सबके ऊपर रूट चढ़ा दिए। हाँ, रूट चढ़ा दिए। अब जैसे ही कम्मल उड़ा दिए या फिर रूट चढ़ा दिए, तब रूट के अंदर काम होगा। तो रूट के अंदर काम क्या होगा सर, तो 0/4, यानी कि 0 को सर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना डिग्री है, कितना आएगा, तो सर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सर 0 ही आ जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी कि सर साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। 1/4 है, यानी कि रूट 1/4 है, तो यानी कि सर रूट बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी कि सर इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक उसी प्रकार से रूट 2 तो वैसा ही रह जाएगा सर, लेकिन 4 रूट का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि ऐसे नहीं, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि 1/√2 हो गया सर, 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर 4 का तो होता है 2 और रूट 3 का भी कोई हम पॉइंट वैल्यू हम लोग जानते हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं होता है, तो √3/2, √3/2 और 4 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और रूट अंदर 1 यानी कि उसका वैल्यू 1। फिर से 0/4, यानी 0 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 0, 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 का रूट 1 और 4 का 2, यानी 1/2, यानी सर साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, सर साइन 60 √3/2। √3 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट में होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए √3, और 4 का होता है 2, यानी √3/2। ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा, तो सर 1 और रूट 1 का वैल्यू 1, यानी कि सर साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू तो सर 1, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, सर कॉस लिखना है, कॉस लिखने के लिए बताइए, कॉस लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, इधर से हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे सर 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ 0 आया था ना, तो 0 के लिए होता है इन्फिनाइट, यानी cos 90, यहाँ 0 था तो 0 का 0, सॉरी 0 का 0, यहाँ 0 तो 0/0 क्या 0,
और इधर से हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, यानी इसका जीरो इसके पास आ जाएगा, यानी डिवाइड नहीं करना है, 0/0 कर दिए, तो 0 का 0 हो गया। अब देखिए सर साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, सर tan का कैसे निकलेगा? tan का कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर हम लोग वही पढ़ चुके हैं क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि सर tan 0, यानी tan 0 का सर इधर 0 था sin, और cos कितना है 1, यानी 0/1, यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो सर 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे है सर cos 30 निकालना है, तो cos 30 निकालना है तो क्या करेंगे, तो cos 30 निकालने के लिए sin यानी कि 1/2, ठीक है, इनटू यानी डिवाइड के नीचे डिवाइड यानी मल्टीप्लाई होगा √3/2 यानी 2/√3, ये 2 कट गया, कितना बचा 1/√3 यानी 1/√3। अब सर देखिए tan थीटा बराबर क्या बोल रहे हैं, sin बाई cos, तो सर ये sin ये cos है, sin cos का वैल्यू रखेंगे, काट कर जो आएगा सो यहाँ रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब सर tan के बाद 30 के बाद 45 यानी 1/√2 और 1/√2, 1/√2 और फिर से 1/√2, यानी कि सर ये तो डिवाइड जाएगा कट के 1 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1, यहाँ √3/2 है, sin का वैल्यू कितना है √3/2 यानी √3/2, और यह कितना है 1/2, यानी कि सर 1 ऊपर जाएगा, सॉरी 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा था √3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। अब कितना बचा सर 90, तो 90 का वैल्यू कितना है, तो साइन का है 0, सॉरी साइन का है 1, साइन का है 1 और कॉस का है 0। अब 0 से 1 में डिवाइड लगाएंगे सर कितना बार में कटेगा, कटेगा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो सर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू आराम से निकल गया। ठीक है, अब सर कॉसेक, सेक और कॉट, तो सर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आप बताए थे, कॉस का सर रेसिप्रोकल होता है सेक और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, यानी कि सर जितना साइन है उसको उल्टा करके लिखेंगे कॉसेक में, जितना कॉस है उसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे सेक में, और जितना tan है उसका उल्टा करके लिखेंगे किसमें, कॉट में। जैसे 0/0 कितना होगा, तो सर 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 1/3, ठीक है, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी 1/3 है तो क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। उसके बाद cot के बाद tan 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो इसका 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का 0 तो 0 का इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, यानी 0, देखिए यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल 0, यानी यहाँ भी 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल यानी tan का उल्टा cot होता है, तो 0 का उल्टा क्या 0, क्या आती है 0। इसी तरह से आप cosec यानी sin का उल्टा करके cosec में भर दीजिए, cos का उल्टा करके किसमें, तो sec में सर पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक बार और बताते हैं, इधर हम लोग डिग्री रखें, इधर हम लोग sin cos जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको रखें, 0, 30, 45, 60, 90, सब क्या लिखे थे, सब कॉलम में क्या रखे हैं, तो सर 0, 1, 2, 3, 4 और सब के नीचे 4, यानी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, देवी जी की जय जयकार, उसके बाद सब के नीचे 4, सबको कम्बल उड़ा दिए यानी रूट कर दिए, और रूट के अंदर काम कर दिए, यानी कि सर डिवाइड में था तो डिवाइड कर दिए, 0/4 था तो सर 0, 1/4 था तो √1 का 1 और 4 का 2, 2/4 था यानी कि 2 का सर 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4 अंदर में कट गया तो ऊपर बचा 1, √1 का 1 और √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता इसलिए √2, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता तो √3 या 4 का होता है 2, यानी √3/2, 4 4 कैंसिल हो गया 1, यानी रूट अंदर 1 का वैल्यू 1। अब सर यहाँ से हमको रेसिप्रोकल कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया अपोजिट, यानी कि cos लिखना है तो यहाँ से उल्टा करके लिखना शुरू कर दिए, ये 1 यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ इस तरह से हम लोग लिख दिए। सर tan क्या होता है, तो sin बाई cos tan होता है, यानी sin cos को डिवाइड करके tan में हम लोग पुट कर दिए, जैसे कि हम लोग किसका देख रहे थे लास्ट में यहाँ देख रहे थे हम लोग, यानी कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे
1 को 0 से डिवाइड करेंगे 1 को तो सर कितना आएगा, तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक उसी प्रकार सबको डिवाइड करके हम लोग लिख दिए। अब कोसेक सेक कॉट बचा, तो कोसेक सेक कॉट सर तो साइन का उल्टा होता है, कोसेक यानी साइन का टोटल उल्टा कर देंगे तो कोसेक में आ जाएगा, कॉस का टोटल उल्टा कर देंगे सेक में आ जाएगा, tan का टोटल उल्टा कर देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, तो सर कॉट में आ जाएगा। जिस तरह से कर दिखाया उस तरह से आप कोसेक सेक भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपर फास्ट मेथड है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल 2 मिनट में आप कहीं भी जैसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलता है तो आप इसको आप रखकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद करने से मतलब क्या कहते हैं बचना है, तो याद करने से बचना है तो सर याद नहीं हो रहा, याद करते हैं भूल जाते हैं, यानी कि इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं, इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं। ध्यान से कोना में एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, साइन कोस जो भी करना है और यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से वैल्यू रखकर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस तरह का मतलब और भी जो शॉर्ट ट्रिक वीडियोज होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।